सबक आमोज़ कहानी मेहनती चींटी। ये कहानी है जंगल में एक खूबसूरत सुबह की। एक खूबसूरत सुबह जिसमें दो दोस्त अक्सर अपने घर में एक दूसरे को मिला करते थे। वो दोनों दोस्त बहुत ही मुख्तलिफ थे, लेकिन बहुत ही अच्छे और पक्के दोस्त थे। टिड्डे, मैं अपने घर के लिए खाना जमा कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बाकी जो चूंटियाँ हैं वो सब बहुत ही आसानी से रहें और बरसात में उन्हें खाने की कोई भी तंगी ना हो। टिड्डे, क्या तुम हमारी इसमें मदद करोगे? टिड्डा भी चूंटी की बात सुन के बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा कि वो चूंटी की ज़रूर मदद करेगा। चूंटी ने सब लोगों को इकट्ठा किया और उसने एक सभा बुलाई और उसको कहा कि मैं सबकी मदद करूँगी। मैं चूंटी हूँ, लेकिन मैं फिर भी इन सब की मदद करूँगी। माना कि मैं इन सबसे बड़ी हूँ, लेकिन मैं इन सब के साथ बराबर का काम करूँगी। इसी तरह चूंटी और टिड्डे ने मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना शुरू किया। देखते ही देखते सब चूंटियों ने एक एक करके खाना जमा करना शुरू कर दिया। बड़ी चूंटी सबसे आगे रहती और सबको बताती कि किस किस तरह से वो खाना जमा कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी सब छोटी चूंटियों ने भी खाना जमा करना शुरू किया। कभी वो नमक का गोला, तो कभी कोई सिट्टा, कभी कुछ कनक और कभी कोई फल। वो इसी तरह कर करके एक एक करके सारा सामान अपने घर में रखते रहे। देखते ही देखते उन्होंने बरसात के मौसम के लिए बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा कर लिया। टिड्डे ने उनका भरपूर साथ दिया और उनकी बहुत ज़्यादा हिमायत भी की। टिड्डे की मौजूदगी की वजह से चूंटी को भी बहुत ज़्यादा मदद मिली और उसको हौसला बढ़ता गया कि मैं कुछ ना कुछ कर ही सकती हूँ। उसने अपनी सब चूंटी बहनों के लिए और भाइयों के लिए दिन भर का खाना और पूरे बरसात का खाना भी जमा कर लिया। उन्होंने बरसात का मौसम बहुत ही सुकून से गुजारा और हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत में अज़मत है। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के मिल बांट के सब काम करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।